इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, वितराग भय क्रोधा मनमया मामू पाप श्रिता बहवो ज्ञानत पसा पुता पद्वा मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध स्वतः नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वितार मैं क्रोध पद कैसे पुरुष का वाचक है और यहाँ इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? आस्तिक का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतकरण में गड़बड़ाहट होती है उस विकार का नाम भय है और अपना अपकार करने वाले पर तथा निधि विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में स्वतः अभाव हो गया हो उनका वाचक वितारमय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसीलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा सी आस्तिक नहीं रहती। भगवान को तत्व समझ लेने से उनको स्वर्थ भगवान का प्रत्येक अनुभव होने लगता है और स्वर्थ भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वह सदा के लिए स्वतः निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई कैसे भी बर्ताव क्यों न करे, उसे वह भगवान की इच्छा से ही हुए समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। किसी भी निमित्त से उनके अंतकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का स्वतः अभाव होता है। यही बात दिखलाने के लिए यहाँ वितार भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग किया गया। मनमया का क्या भाव है? भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको स्वतः एक भगवान ही भगवान दिखने लग जाते हैं उनका वाचक मनमया पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ ये बात दिखलाया गया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं उन ज्ञानी भक्तों को भगवान का अनन्य प्रेम हो जाता है। अंत में निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और स्वतः भगवान को ही देखते हैं। मामू प्रसिद्धता का क्या भाव है? जो भगवान श्री की शरण ग्रहण कर लेते हैं स्वतः उन पर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ भगवान को समझाकर उनकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से उनकी सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषों का वाचक मामू प्रसिद्धता पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त सब प्रकार से उनके शरणापन्न होते हैं। वे सर्वथा उन्हीं पर निर्भर रहते हैं और शरणागति के समस्त भावों का उनमें पूर्ण विकास होता है। ज्ञान पश्चा पद का अर्थ आत्मज्ञान रूप तप न मानकर भगवान के जन्म कर्मों का ज्ञान मानने का क्या अभिप्राय है और उस ज्ञान से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना क्या है? यहाँ सांख्य योग का प्रसंग नहीं है, भक्ति का प्रकरण है तथा पूर्व श्लोक में भगवान के जन्म कर्मों का दिव्य समझने
का फल भगवान के प्राप्ति बतलाया गया है। उसी के प्रमाण में ये श्लोक है। इस कारण यह ज्ञान तपसा पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना रूप ज्ञान ही माना जाता है। इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। उसके समस्त पाप तब नष्ट हो जाते हैं। अंतकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का स्वरथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों की भांति दिव्य हो जाते हैं तथा वे कभी भगवान से अलग नहीं होता। उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।